समस्तीपुर जिला अंतर्गत 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र। मैं इस समय हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन में हूं और मेरे साथ जन स्वराज की उम्मीदवार के तौर पे हैं। इनसे इनका नाम भी जानेंगे और ये जानना चाहेंगे कि पढ़ी लिखी घर गृहस्थी चौका बर्तन संभालने वाली महिला सक्रिय राजनीति में बहुत पहले बिहार में आ चुकी है। पहले पंचायत में आती थी, अब विधानसभा में भी इनकी प्रतिनिधित्व बढ़ने जा रही है, यानी कि आधी आबादी। तो सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि हसनपुर की जो जनता है वो बड़ा ही भावुक है और हसनपुर की जनता बड़ा ही नाजुक मोड़ पे चली गई थी पिछले 5 साल 10 साल 15 सालों में। सेंटिमेंटल जो वोट होता है उस वोट के बदौलत यहाँ से विधायक चुनाव जीतते गए। खास करके जो एनडीए का मास वोट है वो भी शिफ्ट होने की बात इस बार दिख रही है, समझी जा रही है। आपको क्या लगता है जो सेंटिमेंटल वोट है जिस समुदाय का है उसको जनसुराज का जो बाइस्कोप है, जनसुराज का जो लॉजिक है, जो सिद्धांत है, जो नीति है, अस्पष्टता है, सबसे बड़ी बात है जो अस्पष्टता है, उस अस्पष्टता से सारे वायरस जो दिमाग में घुसा हुआ है गांव वाले वायरस को ख़त्म कर पाएगा। सबसे पहले आपको प्रणाम। मैं नाम इंदु गुप्ता, हसनपुर विधानसभा 140 से। आपका सवाल बहुत अच्छा है। जो हमारे जन स्वराज पार्टी है उनका सूत्रधार प्रशांत किशोर जी है, जो वो शिक्षा रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, प्लान रोकने की बात करते हैं। तो इसीलिए जो भी जितने भी पब्लिक है, आप क्या बोले, जो भाई वो तोड़ पाएंगे, मास बिल्कुल टूट रहा है। सबको ये समझ में आ गया जो हमको विकास चाहिए, जो हमारे बच्चों के बारे में सोचेगा, जो हमारे रोजगार के बारे में सोचेगा, प्लान को रोकेगा, हम उसको वोट देंगे। कहा जाता है कि जो ये इलाका है बिथान का वो बड़ा ही अजब का किस्म का इलाका है और बड़े मासूम होते हैं। यहाँ की जनता बड़े भावुक होते हैं, इमोशनल में बह जाते हैं और इतने ज़्यादा बह जाते हैं कि उसका वो रिज़ल्ट नहीं समझ पाते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं इसकी क्षति 2 साल 1 साल में नहीं कई सालों तक चलता रहेगा। और इसी क्षति को पूर्ति को जनसुराज इमोशनली के तौर पे भी जनता के बीच में जाएगी, उनको उसी की भाषा में बताने का काम करेगी। हालांकि आपके नेता अस्पष्ट में अपनी बात को रखते हैं, पलायन, रोजगार, शिक्षा, इन चीज़ों को खुले रूप से बोलते हैं और जो भी बात करते हैं स्पष्ट करते हैं। मेरा विधायक कैसा होगा, वो छोड़ के जाएगा तो मैं नया खड़ा कर लूँगा, कोई विधायक भाग जाएगा तो उसकी हमको फिक्र नहीं है, हम चुन के फिल्टर्ड करके कैंडिडेट को मैदान में डालेंगे, अगर उससे भी अच्छा विधायक का कैंडिडेट आपको उस विधानसभा में दिखे तो आप उसको वोट। इतना स्पष्ट और इतना साफ कहने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कोई नहीं हुआ। तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। जो हमारे हसनपुर के जनता मालिक है वो यही बोल रहे हैं। हमारे पास मैडम पहले विकल्प नहीं था, तो हम लालू जी को देते थे वोट या तो नीतीश जी को दे देते थे, लेकिन अब हमारे पास विकल्प आया। प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति आए जो बिहार का विकास करना चाहते हैं। बिहार का विकास करने का सपना प्रशांत किशोर जी एक बिहारी होकर किए हैं, तो हम लोग उनके साथ कंधे में कंधे मिला के ही बिहार को विकास करेंगे। बिहार नाम जो गाली बन चुकी है उस गाली को हम हटाएंगे और हसनपुर विधानसभा पूरे बिहार का विकास करेंगे। ज़िले में एक शुगर मिल है जो ऑक्सीजन के स्टेटस में चल रहा है और जाम की स्थिति बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। कई बार मैं भी फंसा हूँ और इस विषय को सीरियस के तौर पे कोई भी स्थानीय प्रतिनिधि नहीं लेते हैं। सांसद आपके कहाँ के हैं आपको भी पता है, हमको भी पता है। पूर्व सांसद जो आपके थे चौधरी महमूद अली के सर, वो भी वहीं के थे। तो ये दुर्भाग्य कहिए या आप लोग अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि यहाँ बाहर का आदमी आके विधायक और सांसद बन के दिल्ली पटना चला जाता है और लोकल यहाँ का बेटा, यहाँ की बेटी, यहाँ की बहू, क्या वो लोग नेता नहीं बन सकते हैं? सवाल सुदर्शन ये पूछता है कि यहाँ का हसनपुर का बेटा विधायक क्यों नहीं बन सकता है? पूछता है सुदर्शन, पूछता है रिपब्लिकन, ऐसा स्लोगन है ना। तो मैं पूछता हूँ आपसे कि यहाँ की माताओं, यहाँ की आधी आबादी को सीधा मैसेज आपका क्या है हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से? पंचफोरन वोट बैंक बीजेपी का होता है, उसमें तो सेंध आप मार चुकी हैं, शायद मार देंगी, लेकिन उसके अलावा और भी जो सामाजिक समीकरण का वोट बैंक है उसमें सेंध पहुंचाने का काम आप करेंगी, तो यहाँ नुकसान दोनों गठबंधन का है। और तीसरा विकल्प में आप पे लोग विचार भी कर सकता है। मंथन शुरू है, समुद्र मंथन, और उससे कहीं आप निकल गई तो पटना का रास्ता आपके लिए वेलकम करेगा। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा है, उसमें 3-4 क्वेश्चन है। हाँ, जो बाहरी का बोल रहे हैं, जो हमारे जो विधायक वो भी बाहरी के थे,
जो हमारे अभी सांसद जी है वो भी बाहर के हैं, तो उनको क्या जरूरत है हमारे हसनपुर विधानसभा के विकास करने के लिए? जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? क्योंकि यहाँ तो रोड रास्ता है या कोई भी दिक्कत आता तो हम परेशान हो रहे हैं। तो हमारी जो जनता मालिक है सब यही बोल रहा है, बाहरी को किसी को हम लोग वोट नहीं करेंगे। जब हसनपुर विधानसभा से एक महिला होकर हमारे आगे आई है तो इस बार हम महिला को जिता के इनको आगे भेजेंगे ताकि हमारा आवाज़ बने, जो भी हमारी सरकारी लाभ है वो हमें मिले। और सबसे बड़ी बात आप महिला है, महिला होने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा जो हमारी जनता पसंद कर रही है, क्योंकि यहाँ महिला बहुत है, 80% है। क्योंकि बाकी तो बाहर रहते हैं पुरुष काम करने के लिए, तो उनको ये है मैडम आप अगर बनती है विधायक यहाँ का तो आप ज़रूर हमारा शिकायत सुनेंगे और हमारा जो भी दुख दर्द है आप सुनेगी। रात को भी हम आपके पास जाएंगे तो आप मेरा समस्या हल करोगी। और आप किसी पद पे नहीं होते हुए भी इतना समस्या हल कर रहे। हमारे यहाँ एक केस हुआ था जिसमें 17 आदमी के नाम पे FIR हो गया था। उस समय 17 आदमी को हाईकोर्ट से उनको बेल करा के हम ही लाए थे और उन सबका घर चूल्हा चल रहा। तो उनको ये बात पता है, बोला ये ऐसी महिला है जो, और महिला ही मुझे यहाँ पे खड़ा की है जो मैडम आप यहाँ खड़ा हो जाइए और इस बार विधायक हम आपको बनाएंगे, हम बाहरी किसी। चलिए आखिरी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन उस मुद्दों में से फिल्टर्ड मुद्दे आपके पीके निकाल के लाए हैं, जिसमें शिक्षा, एजुकेशन, रोजगार और प्लान पे रोकथाम जैसे विषयों को निकाल के लाए हैं। आज से नहीं, जब से पार्टी का गठन हुआ है। आप कैंडिडेट है और कैंडिडेट के तौर पे आपने एक महत्वपूर्ण विषय हमारे साथ साझा किया, फ्लाईओवर का। आपके दिमाग में है कि जाम से निजात के लिए एक फ्लाईओवर यहाँ बना जाएगा। लेकिन प्लान जो है, प्लान को आप कैसे रोकेंगी? इंडस्ट्रीज फैक्ट्री का यहाँ पे लगाना और उसमें एम्प्लॉय भरना यहाँ के लोकल। अब बिहार को केरल, महाराष्ट्र, बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाने की ज़रूरत नहीं। अब वहाँ के लोग यहाँ आके रोज़गार करेंगे, ऐसा पीके भी बोलते हैं। और आप इस विषय को कितना गंभीर मानती हैं, खास करके विथान और हसनपुर के मतदाताओं से आप क्या कहनी चाहेंगी? आखिरी सवाल। देखिए, मैं रोज़गार ऐसे रोकूँगी जैसे यहाँ एक शुगर मिल है। अगर यहाँ गन्ना की खेती बहुत होती है, 2-3 शुगर मिल हो जाए तो हाँ हमारे भाई को रोज़गार मिल जाएगा। जो गुड़ का मिल होता है छोटा छोटा वो बैठाएंगे तो हमारी महिला को रोज़गार मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मक्की बहुत होता है तो मक्की का भी ऐसा मतलब कुछ कारखाना यहाँ बैठाया जाएगा जो हमारे हसनपुर विधानसभा के युवा बाहर नहीं जाएंगे। और ये सब काम रोज़गार पे होगा, किसान पे पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। जो हमारे जो खाने वाले खेती है उसको हम कमाने वाली खेती कैसे बना और उसको बना के रहेंगे। तो ये विजन और इस व्यूज़ के साथ अब जनता के बीच में अपनी बातों को रखने जा रही है। और जनता को सोचना होगा कि 10 साल 15 साल का जो वातावरण था उससे निकल के नया विकल्प जो निकल के आया है, खुद की सरकार, जन का स्वराज, उसका अर्थ होता है जन का स्वराज, उसके आप प्रतिनिधि के तौर पे जाएंगे। तो ये जनता को सोचना होगा। खास करके मैं पुनः कहूँगा आखिरी में कि ये जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो जनसुराज लगा रही है पदयात्रा के माध्यम से, ये दवाई कितना असरदार होगा ये 1 महीने के बाद समझ में आएगा, 2 महीने के बाद समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।